तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, लेकिन आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है। जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह है बच्चों की परवरिश करना। मान्यवर, सोचना है आपको। एक दो दिन अटपटा लगेगा, जिन घरों में आदत नहीं है अच्छे से बोलने की। अब एक दो दिन यदि आप कहोगे बच्चों से तो बड़ा अटपटा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा, हंसी भी आएगी। लेकिन आप इस हंसी से मत घबराएं। 2-4 दिन बुरा लगता है और एक दिन यही शब्द हमारे जीवन की आदत बन जाया करते हैं। और आज जो बुरा लग रहा है, 2 लोग घर के हंसेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो हंसने वाले हैं वही तुम्हारा आदर्श व्यक्तियों में नाम लेंगे, वही तुम्हें इज्जत से बात करेंगे। इसलिए कभी भी राजस्थान में, मारवाड़ में आप जाइए, जोधपुर में जाइए, वहां तो मेरे भाई गाली भी बड़ी अदब से दी जाती है। वहां कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाता, वहां कुत्ता सा कह करके बुलाया जाता है। गाली भी देना है, कोई आ जाए मेहमान तो कहा जाता है पधारो सा, और जाता है तो कहा जाता है पधारो सा। कोई नहीं कहता कि अब आप जाइए। विचार करिए आप, भाषा में सभ्यता होना चाहिए। सभ्य भाषा होगी। जब तक आदमी नहीं बोल रहा है तब तक उसके प्रति आप कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन आदमी बोल पड़ता है पता चलता है कि कितने गहरे पानी में आदमी जिया करता है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, बेहतरीन शब्दों का चयन करिए अपने जीवन में। यदि बच्चों को अच्छी परवरिश देना है, ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखना, एक विद्यालय बनाना बहुत आसान काम है। 100 स्कूल बनाना आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। 100 विद्यालय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बच्चे को अच्छे संस्कार देना ये 100 विद्यालय से बढ़कर भी मेहनत का काम हुआ करता है। 100 स्कूल से भी बड़ा काम हुआ करता है। मंदिर बनाना आसान है, लेकिन एक व्यक्ति को इंसान बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए। स्कूलों की पढ़ाई के भरोसे मत रहना, वहां तो गा से गधा पढ़ाया जाता है मेरे भाई। उससे क्या संस्कार जीवन में मिलेंगे? अच्छे संस्कार देना है, अच्छी भाषा देना है। स्कूलों में जाओगे तो आ से अनार पढ़ाया जाएगा, सा से सड़क पढ़ाई जाएगी, दा से दवात पढ़ाई जाएगी। स्कूलों की पढ़ाई में यही तो पढ़ाया जाता है बचपन से, और क्या सिखाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझ पुलक सागर की पाठशाला में आना, मैं आ से अनार नहीं सिखाऊंगा, मैं आ से अदब सिखाऊंगा और सा से सलीका सिखाऊंगा। अरे आ से अदब सिखाइए, सा से सलीका सिखाओ, दा से दोस्ती सिखाइए मान्यवर, और बा से बहादुरी सिखाइए। बा से बकरी सिखाओगे तो बकरी जैसा मैं करता रहेगा जिंदगी भर। क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? आजकल एक वो अंग्रेजी और आ गई, कॉन्वेंट की शिक्षा हमारी छाती पे चढ़ करके बैठ गई। जब तक 2-4 फर्राटेदार इंग्लिश के शब्द ना बोले जाएं, तब तक लगता है ये पिछड़ा हुआ आदमी है, बड़े बैकवर्ड का आदमी है, ये आदमी आदर्श नहीं है। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी के पास वो शब्द नहीं होंगे जितनी सभ्यता के शब्द हमारी हिंदी के पास हुआ करते हैं। विचार करिए आप, इंग्लिश से ज्यादा कठिन काम हिंदी हुआ करती। अंग्रेजी में तो बड़ों को भी यू बोला जाता है, छोटों को भी यू बोला जाता है, बराबर वालों को भी यू का अर्थ होता है तुम। ध्यान रखिए, लेकिन मेरे यहां ऐसा नहीं होता है।
हमारे यहाँ देखा जाता है कि बड़ों को बोलने में कितने सभ्यता भरे शब्द होना चाहिए, आपस में कैसे शब्द होना चाहिए और छोटों में कैसे शब्द। क्या सिखाएगी अंग्रेजी, बताइए आप मान्यवर। कभी वर्णमाला देखिए, आ अनार से शुरू होती है, एंड किस पे होती है? इतनी तो हिंदी पढ़ी होगी, किस पे होती है? ज्ञानी पे शुरू होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला कहां से शुरू होती है? ए से शुरू होती है। एंड किस में होती है? जेड में होती है। जेड माने जेब्रा। मेरी भाषा, मातृभाषा जो है ना, वो अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर समाप्त होती है, और अंग्रेजी जो है एप्पल से शुरू होती है और जेब्रा बनाकर छोड़ा करती है। और जेब्रा का अर्थ होता है अंग्रेजी घोड़ा, जेब्रा अंग्रेजी गधा, घोड़ा भी नहीं। ध्यान रखिए, अच्छी भाषा बोल, संस्कारित शब्द होना चाहिए। बच्चों की यदि परवरिश करना, ऐसा व्यवहार ना बनाएं अपने घर में कि बच्चे और पत्नी इंतजार करें कि पिताजी थोड़े बाहर चले जाएं तो हम सुकून का जीवन जी सकें। नहीं मेरे भाई, इसका मतलब है आपका व्यवहार रूखा है। आपके घर से जाने के बाद बच्चे यदि नाचते हैं, खुशी होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो आपका व्यवहार जरूर रूखा है। अरे ऐसा जीवन ना बनाएं कि पत्नी और बच्चे कहें कि कुछ देर को तुम बाहर चले जाओ। ऐसा जीवन बनाओ कि 5 मिनट लेट आओ तो पत्नी का भी मन न लगे और बच्चों का भी मन न लगे। अच्छा जीवन अपना बनाइए, अच्छा व्यवहार अपना बनाइए, जिंदगी को संभालने का प्रयास करें। मान थोड़ा बहुत पढ़ने क्या लगता है बच्चा, क्या क्या पकड़ा देते उसके हाथ में, अखबार आ जाता है उसके हाथ में, फिल्मी कहानियां आ जाती हैं उसके हाथ में। और आजकल तो मैगजीन भी कोई नहीं पढ़ता, अखबार भी कोई नहीं पढ़ता। जब से मोबाइल क्या आ गया है, किसी के हाथ में किताबें दिखाई ही नहीं दिया करती हैं। मोबाइल में लगा रहता है, रात दिन चैटिंग में लगा रहता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है, फेसबुक में लगा रहता है। ऐसा फेसबुक में लगा है बच्चा कि घर में माँ बाप का फेस देखना भी पसंद नहीं किया करता है। उसी में वारी ये संस्कृति क्या हो रहा है हमारे देश में, विचार करिए आप। पड़ोस में रहने वाले से दोस्ती नहीं है और दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं, उससे फ्रेंडशिप किया करते हैं। आप सोचिए, घर के लोगों से बातचीत नहीं हुआ करती है, दूसरों से रिलेशनशिप मनाई जाती। आप विचार करिए क्या होगा। हम अपना जीवन याद करते हैं। आज का बच्चा 5-10 साल का हो नहीं पाता, हाथ में महंगा मोबाइल आ जाता है। 5वीं 8वीं पढ़ता है, स्कूटी आ जाती है, बच्चा गाड़ी चलाता है। हमें अपने दिन याद हैं भाई, तुम भी अपने दिन याद करो कि तुम्हारा बचपन कैसा था, अपने दिन वो कैसे थे। अरे 9वीं 8वीं क्लास में आने के बाद मैंने फुल पैंट पहनना सीखा है मेरे भाई। हाफ पैंट में ही 8वीं क्लास तक पढ़ लिया करते थे, स्कूल में भी हाफ पैंट में ही चले जाया करते थे। अरे मोबाइल की बात तो छोड़ो, प्रतिदिन चने खाने को 10 पैसे भी नहीं मिला करते थे। ध्यान रखिए, उसमें अभी देखना पड़ता था, कई बार मनुहार करना पड़ता था। 10-10 पैसे चाराने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता था। आज कितनी सुविधाएं हमारे बच्चों को है, टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, सब कुछ उसके पास है। आज पहले तो हम अपने माँ बाप से नजरें मिलाने में हमें डर लगता था, उनके सामने जुबान खोलने में डर लगता था। आज तो बच्चों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, सब कुछ लगा देते हैं माँ बाप उनके लिए। पहले इतने लाड़ प्यार से कोई राजा रानी के बच्चे पला करते थे, जैसे आज साधारण लोगों के बच्चों का लालन पालन हो रहा है। बहुत अमीर लोगों के बच्चे होते थे जो बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाए जाते थे, उन्हें बाहर पढ़ने भेजा जाता था। आज तो हर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देता है कि उसका करियर बनना चाहिए, उस बच्चे का भविष्य बनना। कितनी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं भाई, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। 2 तुम्हारा लाडला है, कोई दिक्कत नहीं है।
सारी सुविधाएं दीजिए, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूं, आने वाले वक्त के लिए समय से पहले हमें सुविधाओं के साथ साथ अच्छे संस्कार भी हमें देना पड़ेंगे। बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो, ध्यान रखिए। आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखें, बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है, भटका हुआ तो संसारी हुआ करता है। हम तो पहुंचे हुए हैं। एक आदमी ने पूछा, एक संत ने पूछा, क्यों भैया, एक संत से किसी ने पूछा कि संत जी कैसी चल रही है? अरे बोले बड़ी मजे की चल रही है। बोले संत जी कैसी कट रही है? बोले बड़े मजे से कट रही है। जैसा राम चलाते हैं वैसा मैं चल जाता हूं, मेरी जिंदगी कटती, मैं तो राम के भरोसे जी रहा हूं। जैसा राम कहते हैं वैसी हमारी जिंदगी कट जाती। संत ने उससे पूछा, ओ भैया तेरी कैसी चल रही है? बोले हम क्या बताएं संत जी। बोले क्यों? बोले आप तो जैसा राम कहते हैं वैसी जिंदगी चलती है, हमारे यहां तो जैसा सीता कहती है वैसी जिंदगी चलती है। करे क्या हम ध्यान। कवि ने संत से कहा कि संत जी आप मेरे दुख दूर कर सकते हो? संत ने कहा, कौवे तुझे किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि एक तो मेरा काला शरीर, कोई मुझे पसंद नहीं करता। जिस घर में काव 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 करो, सुबह वाली वहीं से कंकड़ पड़ता है, वहीं से भगा दिया जाता है। कौवा आया भगाओ। मेरी इज्जत केवल 10 दिन होती है श्राद्ध पक्ष में, दुनिया भर का खिलाते, ले भैया कौवा महाराज खाओ, ये खाओ वो खाओ। हिंदुओं में होती है ना श्राद्ध होती है, उसमें कौवे को कागौर डाली जाती है। 10 दिन के बाद मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे कोई नहीं देखता है। गंदगी में बैठता हूं, कचरे में बैठता हूं, जमीन में पड़ा खा लेता हूं। हे संत जी ऐसा करो, मेरा ये काला रंग हटा दो। अरे संत ने कहा क्या बनना चाहता है तू? उदाहरण दे। तो बोले मुझे हंस बना दो। संत ने कहा हंस बनना है? बोले हाँ। बोले एक काम कर, तू चल मेरे साथ, हंस से मिलके आते हैं। बोले ठीक है चलो। कौवा चल गया, संत जी के साथ उड़ते हुए चला गया। जैसे ही पहुंचा, हंस बैठा हुआ था सरोवर में, जाकर के कहा, और हंस भाई क्या हाल है तुम्हारे? हंस ने कहा ठीक हूं। कौवे ने कहा, हंस जी तुम्हारी तो बड़ी मस्ती होगी, बड़ा आनंद होगा। बोले क्यों? कितने आराम से तालाब में पैडल मारते हो, तैरते रहते हो, आराम से जीते, कितने गोरे दिखते हो, कितने सुंदर हो तुम, कितना तुम्हारा मस्ती का जीवन होगा, जो देखो तुमसे आकर्षित हो जाया करता है। हंस ने कहा, कौन बोला रे कि मैं सुंदर हूं? बोले क्या मतलब? बोले किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे हंस से पूछा, हंस ने कहा मैं कहां सुखी हूं? कौन बोलता है कि मैं सुंदर हूं? संत ने कौवे की तरफ देखा, देख पागल, तू कह रहा था ना मैं काला हूं, ये गोरा भी रो रहा है, ये कह रहा कि मैं सुंदर नहीं हूं। अरे बोले तेरे जैसा सुंदर कौन होगा?
मेरी उपाधि तो संतों को दी जाती है, ये राजहंस हुआ करते हैं, ये परमहंस हुआ करते हैं। बोले कौन बोला? बोले मैं कौआ बोला। बोले पागल, कभी तोता देखा है तुमने? बोले क्यों? कितना सुंदर होता है, हरे हरे पंख होते हैं, लाल लाल चोंच होती है, कितना मीठा बोलता है। मैं गोरा हुआ तो क्या हुआ, आदमी जैसा थोड़ी बोल सकता हूं, तोता तो आदमी जैसा बोलता है। तो कौवे ने कहा एक काम करो संत जी। बोले क्या? बोले मुझे तोता बना दो, ये कौवा नहीं देना मुझे। हंस ने कहा तोता बहुत सुखी है। संत ने कहा एक काम करो, दोनों मेरे साथ तोते के पास चलो, मेरे साथ। दोनों चले, कौवा उड़ रहा, हंस अपनी चाल में चल रहा है। एक पेड़ पर तोता बैठा और मियां मिट्ठू, अरे बड़ा खुश हो गया तोता, क्या बात है, कौवा भी बुला रहा, हंस भी बुला रहा, संत भी आए, और मियां मिट्ठू क्या चल रहा है? उसने तो टे 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 करके जवाब दे दिया। बोले आराम है। अरे बोले देखो क्या जिंदगी है मिट्ठू तुम्हारी, लोग पिंजरे में भी रख लें तो अपने हाथ से नहलाते हैं, धुलाते हैं, तुम्हें बादाम खिलाते, किशमिश खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू। कितना मीठा बोलते हो तुम आदमी की आवाज बोल देते हो। तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा, तुम्हारे जैसा सुखी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मिट्ठू ने कहा कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे कौवे ने कहा यहां भी कोई लफड़ा है क्या? बोले ये कोई मुझे रंग मिला है, हरा रंग। बोले क्या मतलब? अरे बोले ये कोई रंग है क्या? किसी पेड़ पे बैठ जाओ तो पत्ते जैसा दिखता हूं, अलग ही नहीं दिखता हूं। मैं तो पेड़ की हरियाली में छिप जाता हूं, लोग आंख गड़ा गड़ा के देखते हैं तब मुझे पहचान पाते। मेरी क्या जिंदगी है, ये कोई रंग मिला मुझे, ये कोई सुंदरता है क्या? कौवे ने कहा कि मिट्ठू राम तुम तो बहुत सुंदर दिखते हो, हरे हो, काली काली कंठी लगी हुई है गले में, सुंदर सी ये चोंच देखो, लोग कहते हैं तोते जैसी नाक होना चाहिए। अरे बोले पागल है, ये तोते जैसी नाक होना चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं कोई सुंदर नहीं हूं, संत जी मुझे सुंदर बना सकते हो? कौवे ने कहा तेरा नंबर कहां से आ गया, अभी तो मेरी बात चल रही है, तू बीच में कहां से आ गया? संत ने कहा कि तुम इतने सुंदर तो दिखते हो, जब चलते हो तो बड़े ठुमक ठुमक चला करते हो। तोते ने कहा ये सब बकवास है, इससे कोई सुख नहीं मिला करता है। बोले क्यों? बोले सुंदर तो जगत में मोर हुआ करता है, मोर से ज्यादा सुंदर जगत में कौन होगा? संत जी हमें मोर बना दो। मोर बहुत सुखी हुआ करता है, जब बादल देखता है, घटाएं देखता है, बादल गरजता है, पंख फैलाकर ठुमक ठुमक नाचा करता है, झूम झूम के नाचा करता है। इतना सुंदर मोर पंख फैला दे, प्रकृति का सौंदर्य नजर आ जाया करता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग निगाहें गड़ा के रखते हैं कि मोर कब नाचेगा। और जब तुम मोर नाचते हो ना तो ऐसे लगते हो लोगों के हृदय को झंझट कर दिया करते हो। कितना सुंदर वातावरण, कैसा सुखी है रे मोर तू। संत ने कहा चल मोर के पास, चलो मोर के पास चलते हैं। जैसे ही मोर के पास पहुंचे, मोर मयूर कार्तिकेय के वाहन, तुम तो बहुत सुंदर लगते हो, कितने रंग भरे प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में, सातों रंग भर दिए तुम्हारे शरीर में। तुम तो ऐसे लगते हो जैसे पक्षियों के राजा हो, तुम्हारे सिर पर ताज रख दिया परमात्मा ने, इतने खूबसूरत पंख तुम्हारे, कितने सुखी हो तुम। मोर बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे यहां भी लफड़ा है, यहां भी समस्या है क्या? मोर बोला किस सौंदर्य की बात करता है? ये मेरे जो सुंदर सुंदर पंख है ना, ये पंख ही मेरे दुश्मन है। बोले क्या मतलब? बोले परमात्मा ने इतना सुंदर रूप दिया है, ये रूप ही मेरा दुश्मन है। लोग मेरा शिकार करते हैं, लोग मुझे पकड़ते हैं, मेरे पंख नोच लिया करते हैं, मैं बेमौत मारा जाता हूं। हे भगवान ये सौंदर्य वापस ले लो, ये सौंदर्य ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। संत ओ कौवे भाई तू कितना अच्छा है। मोर ने कहा तू कितना अच्छा है कौवा, कोई तुझे मारता तो नहीं है ना, कोई तेरा शिकार तो नहीं करता ना, कोई तेरे पंख तो नहीं नोचता ना, तू बहुत अच्छा है कौवा, काश मुझे तेरी जैसी जिंदगी। संत ने कहा बोल कौवा
किसके जैसा बनना है? कौवा तो चुप था। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं जिसे अच्छा बोलता हूं उसके पास ही समस्या है। मान्यवर, मोर ने कहा जा कौवे, तू जैसा है वैसा ही रहे। और जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, धरती उसके लिए स्वर्ग हो जाया करती है, आनंद हो जाया करती है। जीवन उसके लिए आनंद हो जाता है, जीवन परमानंद हो जाता है। इससे बड़ा सुख क्या होगा संसार में? भगवान ने तुमको बहुत अच्छा बनाया है, तुमसे जैसा सुंदर, तुम्हारे जैसा अच्छा व्यवहार, तुम्हारे जैसा अच्छा स्वभाव किसी का नहीं हो सकता है। ऐसा बनाया भगवान ने कि तुम्हारे अंगूठे के निशान दूसरे से नहीं मिला करते। तुम बड़े यूनिक पैदा हुए हो इस धरती पर, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। लेकिन हमने हमेशा अपनी जिंदगी में, कभी कभी, रोज तो बनाते हैं वो सही है, देखते कभी कभी, शूटिंग तो रोज चलती है ना। तो विचार करिए, पिक्चर देखने जाओ। पहले के जमाने में, हमारा जब जमाना था, अब आज का तो मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे की पिक्चर होती थी, है ना। आज कितने की होती? 3 ही। पुरानी वाली देखते हो क्या? नई वाली नहीं देखते हो? अच्छा, पुरानी है अपने जमा। 3 घंटे की पिक्चर होती थी हमारे समय। और पिक्चर में 2 चीज होती हैं। हर फिल्म की स्टोरी एक सी होती है, वही 2 प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए, मिल गए, लास्ट में मिल गए, जब अच्छे दिन आए दी एंड लिखा आ गया। जब तक बुरे दिन थे पिक्चर चल रही थी। विचार करिए, आप देखिए, एक विलन होता है और एक हीरो होता है पिक्चर में। 2.5 घंटे किसकी चलती है? बोलो, खलनायक की चलती ना। इतने साधन होते हैं उसके पास, रिमोट से दबाओ और सारे काम हो जाया करते हैं, अपार धन दौलत होती है उसकी। लेकिन जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो 2.5 घंटे दुखी रहता है। खलनायक उस पे हावी रहता है, खलनायक के पास शक्ति रहती है, ताकत रहती है, हथियार रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी होती है। 2.5 घंटे खलनायक की चलती है। खलनायक जीतता है और हीरो पिटता है। लेकिन आधे घंटे में क्या हो जाता है? स्थिति क्या हो जाती है? उल्टी बन जाती है ना। एंड बहुत बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। वो सारी उसका ऐश्वर्य, सारा उसका वैभव, सारी उसकी सुविधाएं क्षण भर में खत्म हो जाती है। ध्यान रखना। यूं तो रावण बहुत सुखी दिखता था, सोने की लंका में रहता था। राम वन वन में भटका करते थे, जंगल जंगल रहा करते थे। लेकिन ध्यान रखना, 2.5 घंटे रावण की चलती है और आधे घंटे में राम उस पर हावी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, 2.5 घंटे कंस की चलती है, आधे घंटे में कंस जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। 2.5 घंटे लादेन हीरो बनता है और आधे घंटे में अमेरिका उसकी कब्र का भी स्थान उसके लिए नहीं छोड़ा करता है। ध्यान, ये जिंदगी है। गलत काम एंड बुरा, अच्छे काम शुरुआत बुरी और एंड। ध्यान रखना, रावण भले सोने की लंका में रहता हो, लेकिन 2.5 घंटे बाद वो स्थिति पता चलती है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना। कोई उसकी मजार पे दिया जलाने वाला। 2.5 घंटे का ऐश आराम का जीवन रावण ने जिया, लेकिन आधे घंटे बाद वो स्थिति हुई कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। आधे घंटे की फिल्म में राम के मंदिरों का निर्माण हो जाया करता है। सोचना है अपने को, जिंदगी में ऐसे क्षण आएंगे नहीं, विचलित नहीं होना है। अपन जैन लोग हैं, जिन शासन में पैदा हुए हैं, जैन धर्म में पैदा हुए हैं। जैन धर्म में पैदा होने से हमारी शान नहीं हुआ करती है। जैन आचरण को पालन करें तो हमारा धर्म दिग्दिगंत तक दिशा दसों हजारों वर्षों के लिए जी। जैन क्या है? एक आचरण है। जैन क्या है? एक विचार है। जैन क्या है? एक चारित्र हुआ करता है। और आज पूरी दुनिया में 6 अरब से ऊपर की जनसंख्या है पूरे विश्व की। ध्यान रखना, 6-7 अरब की जनसंख्या में जैन कितने हैं? बोलो। मुट्ठी भर। मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर।
ये चुटकी भर जैन पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हमारी मुसलमानों जैसी संख्या नहीं है, हमारी ईसाइयों जैसी जनसंख्या नहीं है। हम बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होने के बाद भी आज सारी दुनिया विश्व में शांति लाने के लिए यदि किसी चीज को याद करती है और महत्व देती है तो महावीर के जिए और जीने दो को महत्व दिया करती है, महावीर की अहिंसा को महत्व दिया करती है, महावीर के सिद्धांतों को महत्व दिया करती है। सारे विश्व में जैनियों ने अपना परचम फैला रखा। कहीं भी जाओ उनका चरित्र उनकी पहचान है, उनका आचरण उनकी पहचान है। इसलिए मैंने शुरू किया कि आहार लूं तो थोड़ा सा जैनों का चरित्र दिखना चाहिए। ये तो पहला चरित्र है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें, हम देव दर्शन करें, हम पानी छान करके पिएं। ये पहला कदम है। यदि ये तीन चीज हमारी समाज से गायब हो गई तो ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा जैन धर्म का नाश नहीं होगा, जैनियों के द्वारा ही जैन धर्म का नाश। एक पहचान बना करके चलें अपनी जिंदगी में, पूजन से, भक्ति से। आज सारी दुनिया में हमारी पहचान है कि जैनी लोग सबसे ज्यादा दान दिया करते हैं। आज दुनिया में पहचान है, देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली कोई समाज है तो जैन समाज हुआ करती है। आज पूरे में सर्वे हुआ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी लिखी समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। क्यों? और वो भी टैक्स 1 नंबर का कमाते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जैनियों का हुआ करता है। ये हमने अपनी चरित्र पहचान बना रखी है, इसे हमें जीवित रखना है, क्योंकि हमें सिंहासनों के पीछे नहीं भागना है। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना हो तो बेटा सिंहासन का त्याग कर दिया करता है, राजमहल का त्याग कर दिया करता है। ऐसे हमें अपने जीवन को धार्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना। एक उम्र होती है, एक उम्र हमारी हो चुकी है, बच्चे हमारे बराबर के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे सब समझने लगे हैं। उस बीच भी यदि हमने अपना जैनाचरण अपने जीवन में नहीं लाए तो ना तो बच्चों का भविष्य बचेगा और ना हमारा बुढ़ापा बचने। उस चीज को जीवित रखिए, ये हमारी प्रेरणा रहती है। सतत पूजन भक्ति पाठ, आज इसके माध्यम से हम सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। घर मंदिर में रोज पूजा करते हैं, वह सामूहिक पुण्य नहीं होता है। अपनी अपनी पूजा करते हैं और चले जाते हैं। जब कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है, सामूहिक पुण्य का बंध हुआ करता है, समूह रूप में पुण्य मिला करता है। सामूहिक पुण्य का मतलब क्या है? जब हम समूह में पुण्य कमाते हैं और जब कभी भवितव्यता जागृत होती है, कभी हमारा जीवन में कल्याण के रास्ते खुलते हैं, तो आप पढ़ते हो ना कि सम्मेद शिखर की स्टॉक से इतने इतने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति। वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो समूह में पुण्य किया करते हैं। जो समूह में पुण्य करते हैं वो समूह में निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। जो समूह में पाप करते हैं उन्हें सामूहिक। कभी कभी सुना है आपने कि बस जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई, लोग मर गए। विचार करिए, कौन कहां से था? सब एक ही घर के थे क्या? अलग अलग थे ना। कोई वापी से बैठा, कोई सूरत से बैठा, कोई मुंबई से बैठा, कोई भिलाड़ से बैठा। जगह जगह के लोग आकर बैठते हैं, बस पलटती है, लोग मर जाते हैं। आप बोलिए, ये जगह जगह रहने वाले लोग मरते समय एक साथ क्यों हो गए इकट्ठे? ध्यान रखना, एक साथ एक गाड़ी में आ गए, सब जगह से इकट्ठे होकर। ध्यान रखना, ये एक समय मृत्यु के समय इन्हें कर्मों का फल मिल रहा है। इन्होंने पिछले जन्म में सामूहिक पाप किया होगा, उसका फल इनको सामूहिक प्राप्त। तो अपन तो यहां बैठ करके सामूहिक पाप नहीं कर रहे हैं, अपन सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और ये समूह में कमाया हुआ पुण्य जब उदय में आता है तो आने वाले जन्मों में भले अलग अलग पैदा हो जाएंगे, जब पुण्य के क्षण आएंगे एक साथ आकर के
बैठ। देखो, मैं कहाँ का, तुम कहाँ के, ये कहाँ का, कौन कहाँ का रहने वाला, किसका जन्म कहाँ होता है, कहाँ कौन बड़ा होता है, कहाँ कौन मृत्यु के क्षण को प्राप्त करता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सब जगह जगह के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर भगवान की महाअर्चना हम यहाँ पर कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं। ये हमारे सामूहिक पुण्य का उदय हुआ करता है। जब इसका फल किसी भी जन्म में प्राप्त होगा तो एक बात ध्यान रखना, हमने जिन शरणम में बैठकर इतने लोगों ने एक साथ विधान किया था, इसका फल जब प्राप्त होगा, हम कहीं भी पैदा हो जाएं, एक साथ पुण्य के उदय में आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे। ध्यान, कहीं ना कहीं जीव मिलेगा, कहीं ना कहीं ये संस्कार मिला करते हैं। ध्यान रखिए, ये पुण्य का क्षण है, पुण्य कमाने का क्षण है। पाप भी समूह में कमा लेते हैं, पुण्य भी समूह में कमा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी टॉकीज में बैठा पिक्चर देख रहा है और वह ये सोच रहा है कि यार मैं कहाँ टॉकीज में बैठा हूं, कहाँ मैं मॉल में आकर के बैठा हूं, कितने लक्ष्य होंगे वो लोग जो जिन शरणम में जाकर भगवान की पूजा करके पुण्य कमा रहे हैं, वो ये सोच रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो बैठा है वो सोचे यार आज फंस गए तो फंस गए, क्या करें, सचिन की वजह से आना पड़ा हमको, विधान था, व्यवहार है, निभाना पड़ता है, हम इससे अच्छा घर में ही रहते तो हम भी किसी टॉकीज में जाकर पिक्चर देखते। विचार करिए, एक यहाँ बैठकर फिल्म को याद कर रहा है और एक थिएटर में बैठ करके धर्म को याद कर। असली धर्मात्मा कौन है? वह जो वहां बैठकर भी धर्म को याद कर रहा है। असली धर्मात्मा वो नहीं जो यहां बैठकर भी घर की याद कर रहा है, वो यहां होकर भी उसका चित्त तो घर में ही बैठा हुआ है। नहीं, आज अपने को शाम तक अपने पूरे चित्त को यहीं पर समर्पित करना है भगवान। केवल अर्घ नहीं चढ़ाना है, अपनी चित्त वृत्तियों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को धन्यता को प्रदान करना है। तो इस तरह से पूरे मन योग से आइए अब हम 108 अर्घ भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये सौभाग्य के क्षण बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अभूतपूर्व हुआ करते हैं। इन क्षणों को अपन जीने का प्रयास करें, अपने को ढालने का प्रयास